जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्रिय आत्मा स्वरूप भाई और बहनों, क्या आपने कभी उस आवाज़ को महसूस किया है जो भीड़ में भी आपको शांति देती है? क्या कभी आपके मन ने कहा है, मुझे कुछ और चाहिए, कोई ऐसा जो मुझे पूर्णता की ओर ले जाए? तो समझिए, आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक उत्तर है। एक उत्तर जो आपकी आत्मा वर्षों से खोज रही थी। एक संवाद जो आपके और स्वयं श्री कृष्ण के बीच हो रहा है। यहाँ शब्दों में ऊर्जा है, वाणी में भक्ति है और हर वाक्य में श्री कृष्ण का आशीर्वाद। आज भगवान श्री कृष्ण आपकी ओर देख रहे हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, मैं यहाँ हूँ, बस तुमने थोड़ी देर आंख बंद की थी। अब एक गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें उस ऊर्जा को जो आपके चारों ओर फैल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर मोड़ पर तुम अकेले नहीं थे। जब तुम टूटे, मैं तुम्हारे भीतर समाया था। जब तुम रोए, मेरी आंखों में भी नमी आई थी। और जब तुम मुस्कुराए, तो मेरे बंसी की धुन और भी मधुर हो गई। अब 3 पवित्र पुस्तकों में से एक को चुनिए और वह पुस्तक जो आपकी आत्मा को खींच रही है। मत सोचिए, बस अनुभव कीजिए, क्योंकि उसी के भीतर छुपा है आज का आपका विशेष संदेश। यहाँ पर पहली पुस्तक है शांति की पुस्तक। जिसने इस पुस्तक को चुना है, उसके लिए जब जीवन शोर बन जाए, जब बाहर की दुनिया बहुत तेज हो जाए, तब आत्मा शांति की पुकार करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय आत्मा, अब बाहर की दुनिया को शांत करने की नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को जगाने की आवश्यकता है। तेरी सारी बेचैनी इसीलिए है क्योंकि तू मुझे भूल गया है। तू दुनिया के समाचारों से जुड़ गया, लेकिन अपने ही अंतर आत्मा के कृष्ण से अलग हो गया। अब लौट आ, हर दिन बस कुछ पल मेरी याद में बिताना शुरू कर। एकांत में मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल, हे नंदलाल, मैं थक गया हूँ। अब मैं बस तुझ में विश्राम चाहता हूँ और मैं तुझे वो विश्राम दूंगा जो संसार की कोई शक्ति नहीं दे सकती। यह पुस्तक उनके लिए है जो जीवन की आपाधापी से थक चुके हैं और अब भीतर की शांति पाना चाहते हैं। जिन्होंने दूसरे नंबर की पुस्तक को चुना है, यानी कि साहस की पुस्तक। जब सब रास्ते बंद हों, जब रिश्ते, हालात और समाज आपको तोड़ने लगें, तब एक अदृश्य शक्ति आपको थामती है। जिसने दूसरे नंबर की पुस्तक को चुना है, श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, तेरे संघर्षों की मैं गिनती रखता हूँ। तू जब रात को चुपचाप रोता है, तो मेरे स्वर तेरे हृदय में गूंजते हैं। मैं हूँ तेरे साथ। इस संसार में तुझे कोई पहचान ना दे, लेकिन मेरी दृष्टि में तू मेरा अर्जुन है और अर्जुन कभी अकेला नहीं होता। तेरी हिम्मत तेरा हथियार है।
और मेरा साथ तेरा कवच। डर के उस पार मैं खड़ा हूँ, बस एक कदम चल, शेष यात्रा मैं संभाल लूँगा। यह पुस्तक उनके लिए है जो किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं और अब कृष्ण से शक्ति मांगना चाहते हैं। अब जिन्होंने तीसरे नंबर की पुस्तक यानी कि प्रेम की पुस्तक का चयन किया है, उनके लिए श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम जो शब्दों से नहीं आत्मा से होता है, प्रेम जो राधा की आंखों में बहता है और कृष्ण की बंसी से गुजरता है। तो मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझे बहुत प्रेम करता है, लेकिन खुद से प्रेम करना भूल गया है। तेरे भीतर वो ज्योति है जिसे देखकर देवता भी नतमस्तक हो जाएं। अपने आप को स्वीकार कर, अपने दोषों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, क्योंकि मैं तुझसे उसी रूप में प्रेम करता हूँ, अपूर्णता में पूर्ण प्रेम। जिस दिन तू खुद से सच्चा प्रेम करेगा, उस दिन मैं तेरे हर भाव में, हर स्पंदन में समा जाऊंगा। प्रेम कर, क्योंकि प्रेम ही वह धागा है जिससे तू और मैं एक हो जाते हैं। यह पुस्तक उनके लिए है जो आत्म स्वीकृति, आत्म प्रेम और सच्चे प्रेम की तलाश में हैं। मित्रों, अब अपनी चुनी हुई पुस्तक को हृदय में रखें, आंखें बंद करें और भीतर की आवाज सुनें। वह आवाज जो कहती है, मैं कृष्ण हूँ और तू मेरा अंश है। मैं तेरे जीवन में अब और स्पष्ट होकर उतरूंगा, बस तू अब पीछे मत हटना। प्रिय आत्मा, तुम अकेले नहीं हो। आज तुमने जो संदेश चुना है वह संयोग नहीं, ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। और अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कमेंट करिए, हे कृष्ण, मैं तैयार हूँ। यह कमेंट एक संकल्प होगा कि अब आप अपनी आत्मा की पुकार सुनेंगे और कृष्ण के मार्ग पर चलेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि यह दिव्य संदेश किसी और की आत्मा तक भी पहुँचे। और यदि आप ऐसे ही आध्यात्मिक संदेश पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और पावन अनुभूति के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।